बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 16 जनवरी और दिन है जुमेरात का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहली बड़ी डेवलपमेंट, बल्कि दोनों डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं और बेंच आज उन्होंने तोड़ दिया है और आइनी बेंच फ़ारिग होने जा रहा है। जो आइनी बेंच बनाने का मकसद था वो मकसद तबाह होने जा रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये करने जा रहे हैं और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी उस बेंच में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर फ़ौजी अदालतों का केस जो सिर्फ़ और सिर्फ डिले किया जा रहा है, आर्गूमेंट्स के ज़रिए ख्वाजा हारिस साहब कर रहे हैं। आज अदालत में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अब ये कन्फर्म हो गया है कि ये जो सज़ाएँ हैं ये कलअदम होगी और फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले भी कलअदम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दो बड़ी ख़बरें हैं और निज़ाम को बड़ा झटका है। ये निज़ाम गिरने जा रहा है जिसने ऑलरेडी इमरान खान के सामने सरेंडर कर लिया। एक्सक्लूसिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा और इसके साथ ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनके गिर्द भी शिकंजा अब कस दिया गया है। 25 के 26 जनवरी को, यानी कि आज से 10 दिन बाद ये रिटायर हो जाएंगे और इमरान खान साहब ने अब बाकायदा तौर पर यह कह दिया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और 8 फरवरी इंतखाबात में जो धांधली हुई, इस पर भी इमरान खान साहब ने 8 फरवरी को क्या किया जाएगा और सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो अब इमरान खान साहब ने जो ऐलान कर दिया है ना, तो वहाँ पर भी इस वक्त कपकपी तारी हुई है कि ये इमरान खान आएगा तो हमारे साथ क्या करेगा। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये हुकूमती फायर वॉल जो कि इंस्टॉल की गई है, जिसके ज़रिए व्लॉग्स जो है वो रोक दिए जाते हैं जो इनको पसंद ना हो और इमरान खान साहब का मैसेज उस तरह से पहुंच नहीं पाता, तो उसको मुकाबला करने में मदद मिल सके। पहली बड़ी ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ख़बर शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जी एक टैक्स से रिलेटेड केस था जिसकी जो समाअत थी वो कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और इसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस इरफान सादात साहब। अब रात गए क्या हुआ, तकरीबन इस केस की समाअत आज मुकर्रर थी और आज समाअत हुई भी है, लेकिन केस की समाअत से 12 घंटे कबल क्या हुआ, बेंच जो है वो टूट गया और काज लिस्ट जारी हुई सुप्रीम कोर्ट से और उस काज लिस्ट के मुताबिक इस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी जो है उनको शामिल किया गया और जस्टिस इरफान सादात थे ही नहीं। अब सवाल है जी कि ये जानबूझ के ऐसा किया गया ताकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मामले को सुने ना, क्योंकि इस केस के अंदर ये चीज़ अब डिसाइड होनी है कि ये जो बहस चल गई है कि ये आइनी केस है और ये आइनी केस नहीं है, ये आइनी बेंच सुनेगा, ये दूसरा बेंच नहीं सुन सकता। बेंच के इख्तियारात पर जो सवाल उठा है तो ये बेंच जो डिसाइड करेगा, क्योंकि जो आर्गूमेंट्स हुए, जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन वगैरह हैं वो जो आर्गूमेंट्स वगैरह दे रहे हैं उनके मुताबिक ये जो आइनी बेंच एक बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा जो बेंच है वो आइनी केस नहीं सुन सकता। ये बेंच के दायरा इख्तियार के ऊपर छीनने के मुतरादिफ है। तो ये 191A कैसे शामिल कर ली गई 26वीं तरमीम के अंदर, ये नहीं की जा सकती थी। तो ये चीज़ ये 3 रुकनी बेंच डिसाइड जो है वो करेगा। तो इस पर जी क्या हुआ कि बेंच रात की काज लिस्ट जारी हुई और बेंच ही तब्दील कर दिया गया। आज जब वो केस लगा, जो नया बेंच बनाया गया जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब शामिल थे और जस्टिस इरफान सादात साहब नहीं थे, उस बेंच के सामने जब आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस बेंच को तोड़ दिया। कहा कि नहीं, ये बेंच नहीं सुनेगा, वही बेंच इस केस को सुनेगा और एक बाउंडिंग भी लगा दी गई और कहा गया कि नहीं, अब तो वही बेंच जो होगा वो इस केस को सुनेगा। जो प्रोसीडिंग में आपके सामने जो है वो मैं रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने आर्टिकल 191 के इख्तियारात से मुतल्लिक समाअत से मुतल्लिक केस की जो समाअत है वो पीर तक मुलतवी कर दी। यानी कि पीर तक का वक्त दिया है जी कि पीर को आकर इसके ऊपर आप जो आर्गूमेंट्स हैं वो दें। अब ये दोबारा केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में मंडे वाले दिन। और आपको याद होगा, जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, कल शाम की व्लॉग मैंने आपको ये खबर दी थी, यहाँ पर जो तमाम जजेज़ हैं उनमें अब ये सोच, एक तो सोच ये है जी कि हमें अभी एक्शन लेने चाहिए, ये 26वीं तरमीम सब फारिग जो है वो हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि नहीं, इमरान खान साहब ज़रा मज़ीद ज़ोर पकड़ लें, वहाँ से भी सपोर्ट होगी तो तब एक्शन लें, क्योंकि उस तरह से ये होगा कि जो हम फ़ैसला करेंगे उस फैसले पर ये नहीं होगा कि इम्प्लीमेंट ही ना फिर हो पाए, क्योंकि फिर अवामी प्रेशर भी होगा, खान साहब भी होंगे। तो ये सोच है सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दफ्तर से गलती हो गई है। इसी 3 रुकनी रेगुलर बेंच के सामने केस फिक्स नहीं हुआ जिसने 13 जनवरी 2025 को
केस सुना था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि हमें थोड़ा वक्त दें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पहले पीर तो आने दें, फिर देख लेते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में ये सवाल है कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच इख्तियार समात तय कर सकता है या नहीं। मुख्तसर समात के बाद 3 रुकनी रेगुलर बेंच ने अपने हुक्मनामे में कहा केस की समात पीर तक मुलतवी की जाती है। गुज़श्ता समात 13 जनवरी को हुई थी। इस बेंच में जस्टिस इरफान सादात बेंच का हिस्सा थे। केस आज 16 जनवरी के लिए दोबारा फिक्स हुआ था। तो जस्टिस इरफान सादात ख़ान के बजाय जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा हैं। वाज़ेह है कि जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी आज़ाद जज हैं, क्योंकि वो बात क्वेश्चन भी हो जाता है ना कि ये जज को शामिल किया गया तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन बेंच पहले वाला क्यों नहीं है, क्यों रजिस्ट्रार ने ऐसा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चलो कह दिया कि उनसे गलती होगी, लेकिन ये भी सवाल है कि जानबूझकर तो नहीं किया गया मामले को तूल देने के लिए, क्योंकि देखें आज मामला तय था, अब मंडे पर चला गया है। बहरहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत दी जाती है कि इसी बेंच के सामने केस लगाया जाए जिसने 13 जनवरी को केस सुना। केस की समात 20 जनवरी पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। 11:30 बजे मुलतवी करने का मतलब ये है, वैसे तो नॉर्मली सुबह होते हैं केसेस ना, 9:30 बजे शुरू होते हैं, 11:30 के बाद अब होगा। ये मुझे लग रहा है कि ये केस जो है वो फिर लंबा भी चलेगा और जल्दी जो है वो डिसाइड होगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हुई है। जैसे ही फ़िज़ाएँ तब्दील होना शुरू हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जो फ़िज़ाएँ हैं वो तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि 26वीं तरमीम जब उड़ेगी ना, तो सुप्रीम कोर्ट में भी फिर ज़ाहिर सी बात है चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी साहब जो हैं वो भी चीफ़ जस्टिस नहीं रहेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ़ जस्टिस होंगे और जस्टिस याया अफरीदी साहब बतौर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। और मुस्तकबिल में जो जिस तरीके से पहले तरीक़ाकार होता था, फिर इनका जब नंबर आएगा तो फिर ये चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे। दूसरे नंबर पर जी वकला एक्शन कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में ये किया गया जी कि 26वीं तरमीम के हवाले से लेटर भी लिखने के फ़ैसले किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया ये ज़रा सुनिए। वकला एक्शन कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत जांचे बगैर जजिस तैनाती रोकने का मुतालबा कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस तरमीम के बाद जो जजिस तैनात करने वाली कमेटी है उसमें भी तब्दीली हुई है और हुकूमत का इन्फ्लुएंस है, मर्ज़ी के जजिस लाए जा रहे हैं। तो ये जी वकला एक्शन कमेटी ने कहा जी दूसरी तरफ, एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट का भी ये महाज चल रहा है और दूसरी तरफ जो ये महाज है इस पर भी जजिस तैनात नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो जजिस आ गए तो फिर तो मज़ीद अदलिया के ऊपर टेक ओवर और कंट्रोल जो है वो हो जाएगा। तो ये उन्होंने मुतालबा कर दिया और कहा है जी कि हम लेटर भी लिखने जा रहे हैं कि 26वीं तरमीम तक जब तक फ़ाइनल फ़ैसला नहीं आता तब तक इन जजिस की तैनाती को रोका जाए। 26वीं तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट जो है वो बनाई जाए और उसके बाद मामलात को आगे ले जाया जाए। मज़ीद क्या कहा जी, ये हामिद ख़ान साहब हैं, उनकी सरबराही में ये हुआ और उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उसमें उन्होंने क्या कहा है आपके सामने रखता हूँ जी। वो कहते हैं जी कि हमारा मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम की आईनी हैसियत जांचे बगैर जजिस की तैनाती रोक देनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंची कि 26वीं तरमीम गैर आईनी है तो नए जजिस फारिग हो जाएंगे। 26वीं तरमीम से अदालती निज़ाम दरहम भरम हो गया है। हमने फ़ैसला किया है कि आल पाकिस्तान नेशनल कन्वेंशन होगी। अब हम अब इस तहरीक में तेज़ी लाएंगे। हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजिस से मुतालबा है कि आइन की हिफाजत करें। फॉर्म 47 की हुकूमत से आइन पर हमला कराया गया। 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुकर्रर करके फ़ुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच फुल आइनी तरमीम की जो है वो पैदावार है। वकला कमेटी के अरकान चीफ़ जस्टिस समेत तमाम जजिस को ख़त लिखेंगे। फिर सिर्फ ये डेवलपमेंट नहीं हुई बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दे दी हुई है और इसे कलअदम करने की इस्तदा की है। इससे कबल बेशुमार बार्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें आ चुकी हैं। मेरे ख्याल से दर्जन के करीब तो शायद अब हो गई होंगी सुप्रीम कोर्ट में 26वीं तरमीम के अगेंस्ट जो दरख्वास्तें हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से जो है वो मामला अब गर्म होना शुरू हो चुका हुआ है। नेक्स्ट जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से है। इमरान खान साहब ने कल ट्वीट भी किया और इमरान खान साहब ने जहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं, इसमें एक बड़ी बात जो इमरान खान साहब ने कही है जो कि उस तरह से मैं समझता हूँ रिपोर्ट नहीं हो रही, मिस हो गई है। खान साहब ने कहा है जी कि साबिक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो तारीख़ के कब्रिस्तान में जा चुके हैं और सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं अगर किसी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए तो इनके ऊपर जो आर्टिकल 6 है वो लगना चाहिए। अब एक तो ऑलरेडी चुनतखब हुकूमत और इनके जो हैंडलर्स हैं ये इस वक्त परेशान हैं, असाब पर इमरान खान इनके छाए हुए हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमने ख़ुद को बचाना है। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से भी इमरान खान साहब ने ये बात कर दी है, तो जो हैंडलर्स हैं वो परेशान हैं।
तो आगे जो चुनतखीब हैं उनका क्या होगा, उनका तो हाल ही बेहाल इस वक्त हुआ है। ठीक है, तो इमरान खान साहब ने एक बात कह दी है ना, तो इमरान खान साहब ने एक चीज़ अगर कह दी है ना, तो उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही इमरान खान साहब दम लेंगे। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब रिटायर भी होने वाले हैं, 25 के 26 जनवरी इनकी रिटायरमेंट की डेट है। इसके बाद नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो होनी है, और नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर साबिक चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा का भी नाम जो है वो लिया जा रहा है। और ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि गालिबन कादी फैज़ ईसा जो कि किसी और मुल्क में थे, वो अचानक, और उन्होंने फरवरी में पाकिस्तान वापस आना था, अचानक वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। दूसरी तरफ अलकादिर केस का फ़ैसला भी जो है वो नहीं दिया जा पा रहा, और फिर सिकंदर सुल्तान राजा भी रिटायर हो रहे हैं। पीटीआई ने भी लेटर्स लिख दिए जी कि जो नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तैनाती होनी चाहिए। तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो, और फिर ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने 8 फरवरी की कॉल दी है जी कि एहतजाज भी किया जाएगा, और 8 फरवरी को योम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा कि जो धांधली हुई। और इसी दौरान खान साहब ने ये भी कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो इमरान खान साहब की जो वापसी है ना, वो बहुत सारों की जो कब्रें हैं, मतलब कुछ की कब्रें तो खुद चुकी हैं, सिकंदर सुल्तान राजा की भी कब्र खुद चुकी है, उसने तारीख़ कब्रिस्तान में जाना है। लेकिन इमरान खान साहब जिस चीज़ के ऊपर खड़े हुए हैं ना कि इनके अगेंस्ट का इंसाफ भी होना चाहिए, तो यही चीज़ के ऊपर इस वक्त डर बैठा हुआ है। और हैंडलर्स जो हैं वो ख़ुद को बचा रहे हैं कि हम बच जाएँ, खान साहब से ये डीलें की जा रही हैं। तो जो आगे उनके चुनतखीब हैं वो तो फिर किसी चौथी पाँचवीं जगह पर भी नहीं है। कुछ मज़ीद जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो आपके सामने मैं रखता हूँ। अच्छा, आखिर में वो जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। फ़ौजी अदालतों का मामला सुप्रीम कोर्ट में अब बाकायदा तौर पर मजाक बन चुका है। मजाक ऐसे जी, ख्वाजा हारिस साहब जो दलाइल दे रहे हैं बिल्कुल मुतमिन नहीं कर पा रहे जजिस को, बल्कि आज तो जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उन्होंने ये कहा है कि वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल सुनकर हम ये सोच रहे हैं कि हम मिलिट्री कोर्ट्स में ही प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि उनके दलाइल इतने भोंडे हैं। और ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो फ़ैसला है ना, ये कलअदम होने जा रहे हैं, सज़ाएँ कलअदम होने जा रही हैं। ये बड़ी ख़बर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आएगी। फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी डिले हो रही हैं, लेकिन आप सुनेंगे अगले हफ्ते बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। फिर इसी तरह से जी, आईनी बेंच ने वज़ारत दिफ़ा से फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस के अब तक ट्रायल की जो तफसीलात हैं वो भी मांग ली। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फ़ैसला हुआ। अभी तक फ़ौजी अदालतों के जो जजमेंट्स हैं वो सामने नहीं आई कि क्या शहादतें हुई, क्या सज़ाएँ हुई, कैसे सज़ाएँ हुई, क्या सबूत थे, और किस कानून के तहत कितनी जो सज़ाएँ हैं वो हुई हैं। ये चीज़ें सामने नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग लिया है। यानी कि दिन ब दिन मामला जो है वो बिगड़ता जा रहा है चुनतखीब हुकूमत के लिए भी, और ये जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी, परखी जाएंगी और ओपन होंगी, तो मज़ीद मुतनाज़ी जो एक चीज़ है वो बन जाएगी। ऑलरेडी फ़ौजी अदालतों के ऊपर सवाल है। फिर इसी तरह से जी एक और बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ रखता हूँ जी। राना सनाउल्लाह ने बाकायदा तौर पर इकरार कर लिया है कि हम चुनतखीब हैं। ये इमरान खान साहब को कहते थे ना जी कठपुतली, इन्होंने अपने मुंह से इकरार कर लिया कि हम कठपुतली हैं। कैसे जी? राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मेहरबानी करे, हमारी बसात के मुताबिक हमसे बात करे और मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। इमरान खान साहब शुरू में यही कहते थे ना कि इनकी तो औकात ही नहीं है कि इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएँ, और इनके पास क्या इख्तियार है कि हम इनके साथ जो मुज़ाकरात हैं वो करें। यानी कि इनके पास अगर हम कोई चीज़ रखेंगे तो ये इस काबिल ही नहीं है, ये तो ख़ुद चुनतखीब हैं, ख़ुद कठपुतलियाँ हैं, इन्होंने क्या हमारी बातें माननी। तो या उस वक्त पीटीआई की लीडरशिप कहती थी नहीं जी आप ज़रा मुज़ाकरात कर लें, मामलात ज़रा सीधे हो जाएं, तो इमरान खान साहब ने फिर कह दिया कि ठीक है मुज़ाकरात करें, और मुतालबात भी अपने जो है वो सामने रख दिए। लेकिन अभी अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम तो पीटीआई के मुतालबात पूरे ही नहीं कर सकते, पीटीआई हमारी औकात के मुताबिक हमसे जो मुतालबात है वो करे। अब पीटीआई आपसे क्या मुतालबात करेगी? इमरान खान साहब का जो मुतालबा है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन बनाना इतना कोई मुश्किल काम होता है? ये तो कोई बड़ा मुतालबा है ही नहीं। इमरान खान साहब मैंडेट की वापसी और दीगर मुतालबात थे वो तो अभी सामने रखी ही नहीं, वो तो नेक्स्ट फेज़ में अभी आएंगे। इमरान खान साहब ने तो कहा था जुडिशल कमीशन बनाए, ये डरे क्यों हैं जुडिशल कमीशन बनाने से? सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बना देना। डर इनको ये है कि जब चीज़ें खुलकर आ गई ना सामने, आज़ादाना तहकीकात होगी, तो हम बिल्कुल जो है वो हमारा सत्यानाश होकर रह जाएगा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही हैं। उधर से जो ट्रंप का डंडा है वो भी आने जा रहा है, और एक और बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है, जो मुआहदा है वो हो गया है। जो वार वाला था फ़लस्तीन, जो वार वहाँ पर जो कुछ हो रहा था वो मामलात रुक गए हुए हैं। तो वहाँ पर अगर ट्रंप ने ये कर दिया है तो यहाँ पर जो है जब
कोई चीज़ कही जाएगी तो फिर नॉट कैसे कहा जाएगा। तो बहरहाल जी नेक्स्ट वीलॉग में इन चीज़ों के ऊपर भी आपसे ट्रंप और उसकी तब्दीली के साथ यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्यों ये डरे हुए हैं, इस पर इंशाल्लाह चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट से हुई है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की वीलॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।